छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़े ट्रेन हादसा हुई। ट्रेन हादसा इतना बड़े कि एक मालगाड़ी में जो है पैसेंजर गाड़ी के जो पीछे हिस्सा है, पीछे बोगी है, जे बोगीला महिला मन के बोगी बनाए जाते, वो बोगी जो है सीधा मालगाड़ी के ऊपर में चढ़ गए। ओकर तस्वीर जब ऐसे तो इतना भयावह तस्वीर है, वो तस्वीर ला देख के काकरो भी दिल जो है दहल जाई। इतना भयानक, इतना खतरनाक तस्वीर है। और ये जो पूरा घटना हुई, बताया गया कि ये घटना जो है बिलासपुर के नज़दीक रेलवे स्टेशन में हुई से नज़दीक पास में एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ से नज़दीक में लाल खदान कोई जगह है, लाल खदान में यहाँ ये पूरा घटना हो है, ये पूरा ट्रेन एक्सीडेंट जो है वो पूरा हुई से। अब बताता हूँ मैं यहाँ कि ये में कितना आदमी घायल हुई, कितना आदमी के मौत हुई। सरकारी आंकड़ा के अनुसार जो अभी तक पुष्टि हुए, वहाँ के बिलासपुर के जो कलेक्टर है पुष्टि करे, ओकर अनुसार में बताया जाता है कि 7 आदमी की अभी तक मौत हुई। और बताया ये भी कि से वहाँ जो हमारे पत्रकार मौजूद है, हमारे सहयोगी मौजूद है, वो बताई से बिलासपुर में जो सहयोगी मौजूद है वो बताई से कि जब वहाँ एक्सीडेंट हुई, एक्सीडेंट के बाद में जो लोगन मन फंसे रही से पैसेंजर में बोगी में फंसे रही लोगन मन, वो मतलब जब निकालेगी तो वो तस्वीर बहुत ही दिल दहला वाला तस्वीर रही से। एक एक लड़का ला जीवन केबिन में फंसे रही से, लोहा में फंसे रही से, वो मतलब बहुत खतरनाक टाइप की निकालेगी। जब निकालेगी तो कोई भी आदमी को तस्वीर ला देख के रो दी, ऐसे टाइप की वहाँ की तस्वीर रही से। बताया गया कि कई लोगन मन वहाँ पहुँच गए। घटना होने के बाद में तत्काल सरकारी सुविधा पहुँची, रेलवे की टीम पहुँची और तुरंत ही जो है रिकवरी के काम शुरू करी। जितना लोगन मन घायल रही ते मतलब पैसेंजर से निकालेगी, गाड़ी से निकालेगी और तुरंत जो है अस्पताल भेजेगी। जब अस्पताल भेजेगी तब कई जन पता चली कि कई जन के मौत हो गए। उनमें 7 आदमी के मौत की खबर सामने आई। तब बताई से कि बिलासपुर कलेक्टर है 7 व्यक्ति के मौत हुए। अब बताया जाता है कि बिलासपुर जे रूट में घटना हुए, वो रूट में चलने वाला जितना ट्रेन है, बिलासपुर से कोरबा जाने वाला जितना भी ट्रेन है, सब ट्रेन ला लगभग रद्द कर देंगे। 4 घंटा तक पूरा वो लाइन ला बंद कर देंगे। वो लाइन में कोई भी ट्रेन जो है 4 घंटा तक अभी नहीं चला। अब जब तक वो मन हाँ जानकारी दी ही ओकर बाद ही जो है वो रूट में ट्रेन हाँ चल ही, लेकिन अभी तक यही जानकारी मिला थे वहाँ से रेलवे से कि 4 घंटा तक वो रूट ला बंद कर देंगे। एक बार बाद में जो रेलवे प्रशासन है, रेलवे प्रबंधन हाँ एक नंबर भी जारी करेंगे, 4 ठन नंबर जारी करे। जे व्यक्ति के परिजन हुई वो नंबर में तुमन संपर्क कर सकत हो, तो वो नंबर ला भी हमन डिस्प्ले में शो कर देबुन। ये वो नंबर है जे नंबर में तुमन कांटेक्ट कर सकत हो। जेकर परिजन मिलत नहीं होई, जेकर परिजन घायल होई, जेकर परिजन लापता होई, वो मन हाँ ये नंबर में टोल फ्री जो नंबर रेलवे प्रशासन के द्वारा जारी करेंगे, वो नंबर में कांटेक्ट कर सकता हो। ये सब घटना हुए के बाद में छत्तीसगढ़ के मुखिया तको है हाल चाल जाने पर वहाँ की स्थिति के जायजा लेवर जो है वहाँ के प्रबंधन के लोगन मन, वहाँ प्रशासन के जो लोगन मौजूद रही से ओकर मन से बातचीत करी से। वो वीडियो ला भी तुम्हारा देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुखिया जब विष्णुदेव साय है बातचीत करी से तो का बातचीत करी से का जायजा ली, वो वीडियो ला भी तुम देखो। बस यही बनाइए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद यहाँ पर जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। कैसे बिल्कुल आगे मत आइए, आगे मत आइए, आगे मत आइए। आप लोग यहाँ से बिल्कुल देखिए आना तस्वीर देखिए आना तब वीडियो कॉल के माध्यम से जो है छत्तीसगढ़ के मुखिया जानकारी ली से। ओकर अलावा अरुण साव जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री है, वो भी है ये मामला में का बोला थे, बोला भी तुमला सुनना चाहिए। अरुण साव का बोली से बोला सुना तुम। मालगाड़ी खड़ी थी, उसके पीछे में मेमू ट्रेन पैसेंजर आकर टकराई। सामने के डिब्बे में हलचल भी होता है और कुछ यात्री भी बैठे, उस डिब्बे को चोट आई और रेलवे के उच्च अधिकारी और राज्य शासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और पूरी तरह से राहत एवं बचाव का कार्य प्रारंभ कर दिया है। तो घायल है उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने का काम हो रहा है और थोड़ी देर में ही स्थिति सब स्पष्ट होगी कि कितनी कैजुअल्टी हुई है, कितने लोगों तो तुम सुने हो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और वहाँ के जो जिला प्रशासन है पूरा मामला लेके रेलवे एक्सीडेंट जो दुर्घटना हुए वो मामला लेके उमन का बोला थे।
अब वहाँ जो घटना हुई से तो वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट हमारे जो संगवारी है बिलासपुर में वो हा करी से वो ग्राउंड रिपोर्ट ला तुम्हारा जरूर देखना चाहिए। वहाँ के एक एक स्थिति ला बताई से कैसे हादसा हुई, हादसा के बाद लोगन मतलब कैसे वहाँ से निकालेगी, ये सब पूरा घटनाक्रम है ओला वहाँ ग्राउंड में पहुँच के बताई से वो पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग ला तुमन देखा। हमारे बिलासपुर के एक संगवारी है वो संगवारी है ग्राउंड रिपोर्ट ला करे है। कोरबा थाना क्षेत्र के लाल खदान में हूँ। लाल खदान में एक दर्दनाक हादसा हो गया, रेल हादसा हुआ है। आपको बता दूं कि जो है कोरबा से बिलासपुर रेल मार्ग में यह हादसा हुआ है। जिस ट्रेन को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये ट्रेन कोरबा की ओर से लोकल ट्रेन है, ये बिलासपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान लाल खदान के पास हादसे का शिकार हो गया। आपको देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं, जो मालगाड़ी खड़ा हुआ था उस मालगाड़ी में ये ट्रेन का इंजन जो है चढ़ गया है। लोकल ट्रेन का इंजन चढ़ गया है। इंजन चढ़ने के बाद का मंजर आप देख सकते हैं। उस मंजर को जो है फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए जो लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। आपको बता दें कि जो है आप जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो कर्मियों को देख पा रहे हैं वो रेलवे प्रशासन, जिला प्रशासन के कर्मी है, जो लगातार जो है उस ट्रेन में फंसे हुए लोगों हैं उसको निकालने के लिए कटिंग का काम कर रही है। आपको तस्वीरों में देखिए कि जो है रेल जो ऊपर डिब्बा चढ़ा हुआ है, जो इंजन चढ़ा हुआ है, उसे कटिंग करके जो उसमें फंसे हुए लोग हैं उन्हें बाहर निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो है अभी तक आधिकारिक जो बयान दिया जा रहा है उसके आधार पर जो जानकारी दी जा रही है, इसे बता दूं कि जो है 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है अभी तक जो है, और वही 10 लोग लगभग घायल होने की बात कही जा रही है। इस मामले में आगे भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जो लोग यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी है, जो लोग इस घटना को देखे हैं, उन लोगों से बात करेंगे, और जो जिम्मेदार अधिकारी है जिनके वजह से ये हादसा हुआ है उन लोगों से भी बात करने का एक बार प्रयास करेंगे, और जिला प्रशासन की टीम से बात करेंगे कि आखिर ये हादसा, इतना बड़ा हादसा लाल खदान में कैसे हो गया, ये ट्रेन जो है खड़े मालगाड़ी में कैसे चढ़ गया, ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल को जानने के लिए जो है अधिकारियों से बात करेंगे। इस हादसे के बाद क्षेत्र में जो है लगातार यही उम्मीद जताई जा रही है कि इस हादसे में जो फंसे हुए लोग हैं उनकी जान सुरक्षित रह जाए। क्षेत्र के लोग यही दुआ कर रहे हैं कि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। आपको बता दें कि जो है लगातार घायलों को यहाँ से बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। डेड बॉडी है जो उसे बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। जिला प्रशासन की टीम जुटी हुई है, रेल प्रशासन की टीम जुटी हुई है, जो लगातार जो हादसे के बाद घायल लोग हैं, जो मृत लोग हैं, उसे निकालने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं अभी भी जो है बचाव कार्य शुरू है, और जो कर्मी हैं वो काम लगातार कर रहे हैं। ट्रेन को जो इंजन फंसा हुआ है उसे कटिंग करने का काम कर रहे हैं। इस मामले में आगे भी बातचीत करेंगे और बातचीत की वीडियो जो है आपको आगे दिखाएंगे।